नहीं सर, 131 में तो बहुत टाइम है अभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। अभी अगला मैच जो है वो जीते। मेरा दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है इस टाइम कि हम कैसे ये सीरीज़ जीते और क्वालिफाई हो टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। क्योंकि मेरे को जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे पास एक ही फॉर्मेट है खेलने के लिए और यही मेरे लिए एक वर्ल्ड कप की तरह है, क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप इज़ लाइक अ वर्ल्ड कप फॉर मी। तो अगर मैं ये टेस्ट चैंपियनशिप के अगर हम फाइनल में पहुंचते हैं और जीतते हैं तो आई थिंक आई हैव अ सेम फीलिंग कि जैसा आप आईसीसी का वर्ल्ड कप जीतते हो या चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हो। घंटों रिसर्च कर कर बढ़िया प्लेयर्स चुन के बेस्ट टीम बनाई थी तुमने, पर टीम फिर भी हार गई तुम्हारी। क्या कभी ऐसा लगा है कि रियल प्लेयर्स के साथ भी खेल रहे हो या नहीं? हाउसर पे आओ। हाउसर पे आप ही की तरह है सिर्फ और सिर्फ असली फैंस, गारंटीड। विजिट houseit.com and make your team now. That we get to know once we play at this ground, because I think they've renovated and everything. So till now I can't really say anything, what trouble the batsman and what not, because there's a lot of things we have to see. There'll be a dew, there'll be a wicket factor, there'll be, obviously you're playing a pink ball test match on second test match we are playing in India. So there is, and especially this pink ball test match we are playing in a new ground. So even for us, the few things even we don't know how, we have to tackle all these things. I think I'm sure, and our batsmen are really capable, to tackle all these things, how they need to go, and they prepare really well, to go on to the test. हाँ, लकी चीज़ ये है कि उस टाइम पे रवि सर मैनेजर थे, तो और अभी भी मेरे शॉर्टेस्ट में ही इज़ अ कोच। तो एक चीज़ तो वो है, और उन्होंने मेरे को उस टाइम बोला था ऑब्वियसली कि मैं नर्वस था, बहुत सारा क्राउड था, सो ऑब्वियसली, बट वंस यू आर इन द ग्राउंड यू डोंट रियली थिंक अबाउट द क्राउड, यू जस्ट थिंक अबाउट योर बॉलिंग। आई वॉज वेरी नर्वस कि मेरे हाथों में पसीना था, क्योंकि मेरे को बॉलिंग करनी थी। और ऑब्वियसली कि एज अ यंगस्टर कि पहली बार जब आप घुसते हो ड्रेसिंग रूम में, उसके बाद आप ये देखते हो कि आप इतने बड़े स्टार्स के साथ जब अपना ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो, वो ही एक डिफरेंट फीलिंग होती है। तो पहले तो मैं उससे निकला, उसके बाद में मैं मैच खेला, और कंपैरिजन टू 100 टेस्ट मैच, अभी तो सर इट्स जस्ट अ नंबर फॉर मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई डोंट रियली थिंक अबाउट दैट आई प्लेड 100 और आई एम गोना प्ले 100 और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। मैं अब सिर्फ एक मैच के हिसाब से जाता हूँ। जैसे मैं अपना 99th मैच खेला था, सेम फीलिंग, सेम इंटेंट, सेम एग्रेसिवनेस के साथ मैं अपना 100 टेस्ट मैच खेलूँगा। और जब तक वो इंटेंट और एग्रेसिवनेस मेरी बॉलिंग में और दिखता रहेगा, तब तक मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा खेलना। To be very honest, I just thanks for the stats. I didn't really know that I taken most wickets against England. I just think, to be very honest, I don't really think about uh, against which team I've taken and what I'm doing. It's just the preparation and the plans we have against certain team. We just stick to that, and that's what I do, and that's what I'm looking forward to do. Yeah, stadiums looks fantastic, to be honest. We are just looking forward to play in this stadium. Obviously, we don't know what kind of what kind of things we'll have to face in this ground, because it's a pink ball test match, and lights are a bit different and everything. So once we are in, then only we get to know what kind of plans and what kind of line and lengths and what batsmen need to do on different situation and on a different wicket. सर ऑब्वियसली कि जब आपको प्रेज मिलती है, क्योंकि उस टाइम भी आप देख सकते हो कि वो मेरा चौथा ही टेस्ट मैच था। ऐसा नहीं था कि वो मेरा 10वां या 12वां टेस्ट मैच था, वो मेरा चौथा टेस्ट मैच था। उस टाइम मैं सिर्फ क्रिकेट एंजॉय करने को देखता था। जो एरियाज़ में मेरे को बॉलिंग करने के लिए कहा जाता था, मैं सिर्फ वो करता था, और मैं इतना ज़्यादा ट्राई नहीं करता था, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हमने यही सीखा कि अगर आप एक एरियाज़ में बॉलिंग करते रहेंगे तो आप ज़्यादा बैट्समैन को ट्रबल करेंगे, और वही काम मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में कर रहा था। तो
ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अगर आप उसी एरियाज में बॉलिंग करते रहेंगे तो जिस हिसाब से मुझे प्रेज मिली वहाँ पे, तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आपको लोग जानने लगते हैं कि आपने एक अच्छे बैट्समैन को ट्रबल किया और ये सब किया। बट उसके बाद अगर मैं रिफ्लेक्ट करूँ अपने करियर को, तो उसके बाद मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने ऐसे कितने सारे स्पेल डाले हैं कि जो आज तक मेरे को लगता है कि पता ही नहीं चला किसी को कि मैंने स्पेल भी डाले हैं। तो वो एक टाइम होता है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप यंगस्टर होते हो, अगर आप एक इस्टेब्लिश बैट्समैन को ट्रबल करते हो तो वो एक हाईलाइट बन जाती है। बट जब आप इस्टेब्लिश हो जाते हो और जब आप वो स्पेल डालते रहते हो तो आप इतने हाईलाइट नहीं होते, क्योंकि अनलेस अनटिल आप 5 विकेट ले रहे हो या मैच विनिंग परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो वो वैसे स्पेल आपके बार बार हाईलाइट नहीं होते, क्योंकि आप एक इस्टेब्लिश क्रिकेटर हो जाते हो। तो उसके बाद में जो आपके जो काउंट होता है वो नंबर्स काउंट होते हैं इस्टेब्लिश होने के बाद। तो वो जो एक डिफरेंस है वो बहुत मेजर डिफरेंस है। तो आपके ऊपर प्रेशर आना ही तब स्टार्ट होता है जब आप एक इस्टेब्लिश क्रिकेटर हो जाते हो। तो वो जो मेरे को लगता है कि एक बहुत अलग चीज़ है, वो धीरे धीरे हर कोई यंगस्टर सीखता है। सर आई थिंक कि ऐसा मैं किसी एक का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा कि स्किल वाइज एक फास्ट बॉलर होगा कि जो आगे टीम चला पाएगा। कोई इंडिया के लिए खेलता है तो सर क्योंकि वो टैलेंटेड होता है, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आईपीएल में परफॉर्म कर रहा है, इस वजह से वो कंट्री के लिए खेल रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरे बाद में कोई होगा तो जो सबसे ज़्यादा खेलेगा इंडिया के लिए वो ऑब्वियसली कि जसप्रीत बुमराह होगा, क्योंकि वो उसके बाद में आई थिंक ही हैज़ टू लीड द वे फॉर द यंगस्टर्स। कि उसके बाद कि वो कैसे लोगों को ग्रूम करता है, कैसे वो बात करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सैनी के पास पेस है, सिराज के पास कंट्रोल अच्छा है, तो ये सब अलग बॉलर हैं। आप किसी को एक पिन पॉइंट करके नहीं बोल सकते कि ये लंबे टाइम तक खेलेगा और ये नहीं खेलेगा, क्योंकि हर किसी का स्किल डिफरेंट है। तो हर किसी का जो रोल है टीम में वो भी डिफरेंट है। अगर आप सैनी को बोलोगे कि तू एक जगह पे बॉलिंग कर, तो आप उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके साथ आप जस्टिस नहीं कर रहे। और अगर आप सिराज को बोलोगे कि मैं चाहता हूं कि तू 140 पे बॉलिंग कर लगातार, तो आप उसकी स्ट्रेंथ को बैक नहीं कर रहे। तो हर किसी की स्ट्रेंथ को आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा कि किस फास्ट बॉलर की क्या स्ट्रेंथ है और क्या उसका रोल है टीम में। वो तो अभी कहना बहुत मुश्किल है। यस, व्हेन वी प्लेड अगेंस्ट बांग्लादेश, उस टाइम जब हमने स्टार्ट किया था, वो पहला टेस्ट मैच था, तो हमने जब लेंथ, मेरे को भी तीसरे ओवर के बाद पता चली थी, क्योंकि जो नॉर्मल आप टेस्ट मैच में लेंथ डालते हो उससे आपको थोड़ा सा शॉट डालना पड़ता है इसमें बॉल मूव कराने के लिए। तो अभी यहाँ पे कैसी विकेट होगी और वो कैसा खेलते हैं, ऑब्वियसली अंडर लाइट्स बॉल स्विंग होता है, बट ड्यू का भी फैक्टर होगा, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी कि यहाँ पे आप स्ट्रेट अवे ये नहीं कह सकते कि फास्ट बॉलर्स गेम में रहेंगे या स्पिनर्स गेम में रहेंगे। तो मेरे को लगता है कि सेशन वाइज यहाँ पे गेम चेंज होगा, और सेशन वाइज हर एक बॉलर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि क्या पता यहाँ पे शुरू में बॉल टर्न होने लग जाए, तो पहले 2 सेशन में स्पिनर्स प्ले में आ जाए, बट उसके बाद में क्या जब अंडर लाइट्स ड्यू हो गई बॉल बट स्विंग नहीं हो रहा, बट फिर भी स्किट होके बैट पे आ रहा है, स्पिनर्स गेम में नहीं है तो फास्ट बॉलर्स गेम में आएंगे। तो वो सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस तरीके की सिचुएशन है और बॉल और विकेट कैसी बिहेव कर रही है उस टाइम पे।